जैसा कि आप जानते हैं, चाइना की विस्तारवादी नीति है और आज से नहीं, सदियों पहले से जो है उसकी नीयत जो है ताइवान के सिलसिले में ठीक नहीं है। ताइवान को वो अगाहे बगाहे इधर उधर चाइना का हिस्सा बताया करता है, क्योंकि ताइवान के लोग और चाइना के लोग लमसम चेहरे मोहरे से एक ही तरह मिलते हैं। और वैसे तो हमारे लद्दाख के भी जो है चाइना की तरह रहते हैं, तो जहाँ इस तरह के चेहरे मोहरे होंगे उनको आप कहोगे। तो दोस्तों और साथियों, ताइवान के क्षेत्र में घुसे चीन के 4 लड़ाकू विमान, 6 जहाज, बढ़ा तनाव। ताइपे, ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने बुधवार को दावा किया कि मंगलवार सुबह 6 बजे स्थानीय समय से बुधवार सुबह 6 बजे के बीच ताइवान के आसपास चीन के 9 सैन्य विमान और 6 नौसैनिक जहाज घूमते दिखे। इतना ही नहीं, 9 में से 4 लड़ाकू विमान स्वायत्त शासित ताइवान के क्षेत्र में भी घुस गए। चीन की ताइवान में इस ताज़ा घुसपैठ के बाद दोनों के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ता नजर आ रहा है। हालांकि चीन ऐसा करता रहा है। ताइपे का दावा स्वायत्त शासित देश के आसपास सुबह 6 बजे दिखे विमान, मंत्रालय ने कहा। इसके जवाब में उसने CAP विमान, 9 सैनिक जहाज और तटीय मिसाइल प्रणालियों को तैनात कर दिया है और ताइवान सशस्त्र बल स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। उधर ताइवान न्यूज के अनुसार ताइवान की वायुसेना कमान ने घोषणा की कि उसने रक्षा अभियानों की समय प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए इसी मंगलवार को एक एकीकृत वायु रक्षा अभ्यास किया। कहा कि वह अपने जल क्षेत्र में चीनी सैन्य विमानों और जहाज़ों की लगातार घुसपैठ को देखते हुए अपने प्रशिक्षण अभियानों की गति को और बढ़ाएगा। क्योंकि हम पिछली बार भी कह चुके हैं साथियों कि चीन एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने को बहुत बड़ा दादा टाइप का समझता है और वो अपने आसपास सब पर अपनी हुकूमत चाहता है, अपने देश में शामिल करना चाहता है। ताइवानी बलों ने किया अभ्यास। तो क्या आज जो है वो दुनिया का इतना ताकतवर देश है कि चाइना से जो है अमेरिका भी घबराता है। 4 देश मिल करके युद्धाभ्यास करते हैं। तो चाइना की नीति जो है बस यही दुरुस्त है। मैं चाइना के ज़्यादा खिलाफ नहीं हूँ, क्योंकि वो आडंबर के जो है खिलाफ रहता है। मैं भी आडंबर के खिलाफ रहता हूँ, लेकिन उसकी विस्तारवादी नीति से भारत तुम्हारा क्या ले लेता है? जिसको चाहते हो उसको कर्जा दे करके उसको फंसाते रहते हो। जैसे आसपास पहले गांव में साहूकार हुआ करते थे, एक बार साहूकार चंगुल में फंस गए तो सारी जिंदगी लड़के बच्चे नाती पोते सब उसे चंगुल में फंसे रहते हैं। तो वही नीति जो है चाइना की है। लेकिन अब चाइना को सोच लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए कि अब वो जमाना नहीं है, अब बदल गया है। ज़्यादातर दुनिया के देश चाइना के खिलाफ जा रहे हैं और इधर तुमको जो है पाकिस्तान में आतंकवादी जो है तुम्हारे लोगों को, तुम्हारे सपने को चकनाचूर किए दे रहे हैं। और नहीं सपने चकनाचूर होंगे तो तुम चाइना के आदमी को भेजो, इंजीनियरों को भेजो, बड़े बड़े अधिकारियों को भेजो और आतंकवादी उनको ठिकाने लगाते रहेंगे। चाहे 5 भेजो, चाहे 10 भेजो, 100 भेजो, सबको ठिकाने लगा रहे। तुम्हारी विस्तारवादी नीति को जो है ऐसा वो भाला मारेंगे, ऐसा कुल्हाड़ा मारेंगे, तुम्हारा पिछवाड़ा जो है पकुनी रोग चालू हो जाएगा। तुम अपने में ही बिजी रहोगे। तो दोस्तों और साथियों, ये एक हम चाइना के जो है गंदी हरकत के विषय में या उसकी सोच के विषय में आज आपको बताया, और यही सोच वो भारत पर रखता है। कहीं लद्दाख क्षेत्र को बताएगा हमारा है, कहीं जो है और जो हमारे प्रांत हैं उनको पर जो है वो बताएगा हमारे नक्शे में वो नाम बदला करता, कहीं ये किया करता है।
और इस मामले में जो है कांग्रेस सरकार कहती है कि चाइना कब्जा करता जा रहा है। अब भाई देखिए, मैं इतना बड़ा नहीं हूं कि मैं बॉर्डर पर जाकर के चेक कर रहा हूं। मैंने देखा है, लेकिन अंदाज ये लगाया जा सकता है कि मोदी के शासन में चाइना की हिम्मत नहीं होगी, क्योंकि सीमाएं हमारी तरफ पूरी तरह सुरक्षित हैं और हमारे सैनिक रात दिन बर्फीले इलाकों में अपनी ड्यूटी बखूबी निभाया करते हैं, या चाइना को सीने में कीला ठोकने के लिए वो हर वक्त तत्पर हैं। वो आज भी सोचता सन 60 के आसपास की स्थिति होगी, तो एक बार तबीयत से जो है मोदी की सरकार जो है चाइना को सबक सिखाए, और इस तरह सबक सिखाए कि फिर भविष्य में कभी भी वो भारत की तरफ आंख उठा करके न देखे। और जितने पर कब्जा उसने 61-62 में किया था, उससे 4 गुना इंडिया जो है उसके भूभाग पर कब्जा करे और तब युद्ध विराम करे। शायद ऐसा आज कहने में हमें थोड़ा संकोच भी नहीं हो रहा है कि भारत आज ऐसी स्थिति में पहुंच गया है। तो दोस्तों और साथियों, हमने चाइना की इरादों को आपको बताया है। जहां पर जाता है उसकी नीयत साफ नहीं होती है, कर्जा देता है और उस देश को गुलाम बनाने का प्रयास करता है। अब जैसे हम मालदीव की बात करें, मोइज्जू की बात है, अब क्या कहें, राक्षसी चेहरा लिए है मोहम्मद मोइज्जू और भारत से एंटी जाता है। और सबसे गर्व की बात है कि हमारे देश के हर लोग, चाहे बॉलीवुड हो, चाहे लॉलीवुड हो, या कोई भी हो, जो लक्षद्वीप जाया करते थे, छुट्टी मनाने जाया करते थे, तो अब मालदीव की तरफ सब फ्लाइटें उन्होंने कैंसिल कर दी थी तुरंत ही, और लक्षद्वीप की तरफ उनका जो है कदम बढ़ गए हैं। वहां पर होटलों का निर्माण चालू हो गया है, वहां पर और सारी सुख सुविधाएं चालू हो गई हैं। और चाइना की तरह भारत की जरा सी भी सोच होती तो कब को जो है मालदीव को अपने चंगुल में कर लिया होता, अपने में मिला लिया होता। लेकिन हम समझते हैं कि पड़ोसी देश को जो है जिस तरह से वो खतरनाक गेम खेल रहा है चाइना से मिल करके, ऐसे देशों को मठिया मेट हो जाना चाहिए। मठिया मेट भारत को कर देना चाहिए था, और मठिया मेट करने के बाद चाइना वाली विस्तारवादी नीति जो है यहां अपना करके उसको अपने में मिला लेना चाहिए था। और सबसे बड़ी बात यह है, भारत को यह समझना चाहिए, मोहम्मद मोइज्जू जो है मुसलमान है, और वो ये नहीं चाहता है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों पर सीएए का कानून लागू हो, सब पर समान अधिकार, नागरिकता संहिता लागू हो। वो नहीं चाहता है। वो ये भी नहीं चाहता है कि नहीं मुसलमान लड़कियों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दी जाए, उनको खुले वातावरण दिया जाए। तो साथियों, एक छोटी सी घटना हम आपको बता रहे हैं कि चाइना की कितनी गंदी नीयत है, और हो सकता है कि आने वाले समय में दुनिया यही चाहेगी, क्योंकि पश्चिम देश तो ये चाहते ही हैं कि हम दूसरे के सर पर रख करके बंदूक वार करें। तो उनके लिए ये भारत देश सबसे अच्छा लगेगा, और भारत को जो है अपनी सुरक्षा के लिए तो ये कदम उठाना ही पड़ेगा। ताइवान छोटा देश है, आप उसको आंख दिखाया करता है, उसके सीमाओं में घुसा करता है,
और अगर यहाँ घुसेगा तो शायद उसके लड़ाकू जहाज़ों को ज़मीन पर मटियामेट कर दिया जाएगा। तो साथियों, ये वीडियो आपको जो है एक इंटरनेशनल घटना है। उम्मीद करते हैं कि इस इंटरनेशनल घटना को जो है आप पसंद करेंगे, क्योंकि हमारा अगर पड़ोसी है उसकी नीयत गंदी है, तो अगर हम मजबूती से नहीं खड़े होंगे तो पड़ोसी हम पर दादागिरी करते करते हमको दबा लेगा। ऐसे ही चाइना है हमारा पड़ोसी। तो साथियों, आप देख रहे हैं चैनल वर्ल्ड ऑफ भारती। मैं हूं शिव भारती पासी। अब मिलेंगे हम आपको अगली वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को छोटा छोटा करके काटें नहीं। कभी कभी हमारी तमाम जिंदगी का एक्सपीरियंस मुंह से निकलता रहता है हर वीडियो में। हो सकता है कि किसी के जीवन में मेरे शब्द फलीभूत हो जाएं। अच्छा, तो फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।